हेलो दोस्तों। मैं आपका भाई अक्षज। और आज से पहले हमने जितनी भी कहानी लाई वह सब इंडिया में हुई थी। पर आज हमें एक ऐसी कहानी लाए हैं जो कि कैलिफोर्निया की है। अगर दोस्तों आपको भी अपनी कहानी मेरे चैनल पर अपलोड करवानी है तो आप मुझको कमेंट में अपनी कहानी लिख के भेज सकते हैं, वरना नीचे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी भी आ रही होगी, आप उसमें भी लिख सकते हैं। दोपहर 12 बजे थे। आर्यन के लिए यह एक नया शहर था। आर्यन कैलिफोर्निया के एक सुनसान डेजर्ट टाउन में शिफ्ट हुआ था। यहाँ सूरज इतना तेज चमकता था कि हर चीज़ सफ़ेद और चमकदार दिखती थी। उसे एक मॉडर्न कांच वाला घर मिला था। आर्यन खुश था क्योंकि उसे अंधेरे से डर लगता था। उसने सोचा, यहाँ तो हर वक्त रोशनी रहती है, क्या डर होगा। दोपहर 2 बजे थे। आर्यन अपने गार्डन में खड़ा था। दोपहर की सीधी धूप थी। उसने अचानक जमीन पर देखा। उसकी अपनी परछाई उसके पैरों के पास नहीं थी। वह थोड़ा आगे खिसक गई थी, जैसे वह आर्यन से अलग होकर कहीं जाना चाहती हो। उसने अपनी आंखें मली। परछाई वापस अपनी जगह पर थी, पर अगले ही पल उसने देखा कि उसके पास के सूखे पेड़ की परछाई धीरे धीरे चलकर उसके घर की दीवार पर चढ़ रही थी, जबकि पेड़ अपनी जगह स्थिर था। दोपहर 3:30 बजे आर्यन घर के अंदर गया और सारे पर्दे खोल दिए ताकि हर कोना रोशनी से भर जाए। वह किचन में पानी पी रहा था, तभी उसे डाइनिंग टेबल पर अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि उसकी माँ उसे कह रही हो, बेटा आओ और खाना खा लो। पर उसकी माँ इंडिया में थी और अभी वहाँ रात के 3 बज रहे होंगे। उसने मुड़कर देखा, टेबल खाली थी, लेकिन वहाँ एक गीली प्लेट रखी थी जिसमें ताज़ी रोटियां रखी थी। धूप की गर्मी में उन रोटियों से धुआं निकल रहा था। जब उसने हाथ लगाया तो रोटियां बर्फ़ जैसी ठंडी थी। शाम 4 बजे शीशे का सच। धूप अब सुनहरी गोल्डन हो रही थी। आर्यन ने लिविंग रूम में बड़े कांच के दरवाजे से बाहर देखा। बाहर सड़क पर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो धूप का चश्मा पहने सीधे सूरज की तरफ देख रहा था। उसकी त्वचा धूप में जल रही थी। उससे धुआं निकल रहा था, लेकिन वह हिल नहीं रहा था। आर्यन ने चिल्लाकर पूछा, हे आर यू ओके? वह बूढ़ा धीरे से मुड़ा। चश्मे के पीछे उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 छेद थे जिनसे सफ़ेद रोशनी निकल रही थी। वह आर्यन की तरफ इशारा करके बोला, यहाँ रोशनी तुम्हें बचाएगी, नहीं तुम्हें जला देगी। शाम 5:30 बजे आर्यन ने घर से भागने की कोशिश की और अपनी कार में बैठ गया। उसने एसी फुल कर दी, लेकिन कार के अंदर तापमान बढ़ने लगा। बाहर 40 डिग्री तापमान था, पर कार के अंदर का मीटर 60, 70, 80 दिखाने लगा। अचानक उसे महसूस हुआ कि बाहर की धूप कांच को पार करके उसे छू नहीं रही, बल्कि उसे पकड़ रही है। सूरज की रोशनी रस्सियों की तरह उसके हाथों से लिपट गई। उसने देखा कि उसकी कार के डैशबोर्ड पर उसके नाम का डेथ सर्टिफिकेट रखा था। उसकी तारीख आज की थी और समय लिखा था सूर्यास्त। शाम 6 बजे सूरज अब डूबने वाला था। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे जैसे रोशनी कम हो रही है, उसका अपना शरीर पारदर्शी होता जा रहा है। वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक परछाई बनता जा रहा है। उसने घर की ओर देखा। वह बूढ़ा आदमी अब घर के अंदर सोफे पर बैठा था, उसकी कॉफ़ी पी रहा था। उस आदमी ने आर्यन की तरफ देखकर हाथ हिलाया। जैसे ही सूरज की आखिरी किरण ओझल हुई, आर्यन पूरी तरह गायब हो गया। अगले दिन दोपहर 12 बजे एक नया किराएदार उस घर को देखने आया। धूप बहुत तेज थी। उसने देखा कि घर के कांच पर एक धुंधली सी आकृति बनी हुई है। एक लड़का
जो अंदर से बाहर निकलना चाहता है और वह कांच का गेट पीट रहा है। लेकिन नए किराएदार ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, कितनी अच्छी धूप आती है यहाँ।